दोस्तों, आज मैं आपसे वो बात करने आया हूं जो सुनने में कड़वी है, चुभने वाली है, लेकिन अगर आज यह बात आपके खून में उतर गई तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं पाएगी। वो बात है, मदद कभी मत मांगो। हाँ, आपने सही सुना, मदद मत मांगो, क्योंकि जिस पल तुम किसी के आगे हाथ फैलाते हो उसी पल तुम अपने अंदर की सम्राट की हत्या कर देते हो। तुम अपनी ताकत, अपने स्वाभिमान और अपने आत्मसम्मान को किसी और की दया की तराजू पर तौल देते हो। आचार्य चाणक्य, वो महान गुरु जिसने एक साधारण बालक को अखंड भारत का सम्राट बना दिया, कहते थे, इस संसार में सबसे ज्यादा कमजोर कौन होता है? वो नहीं जो निर्धन है, वो भी नहीं जो अकेला है, बल्कि सबसे कमजोर वो होता है जो दूसरों से मदद मांगता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आग है। यह वो फलसफा है जो एक इंसान को भीड़ से उठाकर सिंहासन तक पहुंचाता है। आज हम उसी आग को अपने अंदर जिंदा करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों मदद मांगना एक धीमा जहर है और क्यों आत्मनिर्भरता ही अमरता का वरदान है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि यह सफर आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। भाग 2, चाणक्य की अग्नि परीक्षा, जब सम्राट ने भी मदद नहीं मांगी। इतिहास गवाह है, जब आचार्य चाणक्य को मगध के अहंकारी सम्राट धनानंद ने अपमानित करके अपने दरबार से निकाल दिया था, तो चाणक्य के पास क्या विकल्प थे? वह उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी थे। वह चाहते तो किसी दूसरे राजा के पास जाकर शरण ले सकते थे, उनसे सेना और धन की मदद मांग सकते थे। वह चाहते तो अमीर सेठों के आगे अपनी योजना रखकर उनसे सहायता ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह अकेले थे, लेकिन उनका संकल्प हिमालय से ऊंचा था। उनकी आंखों में अपमान की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने किसी से मदद की भीख नहीं मांगी, बल्कि अपनी छोटी खोलकर प्रतिज्ञा की, मैं इस नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। उन्होंने भीख नहीं मांगी, उन्होंने एक सम्राट बनाया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक साधारण बालक को अपने ज्ञान और अपनी रणनीति की भट्टी में तपाकर ऐसा योद्धा बनाया जिसने न सिर्फ नंद वंश का विनाश किया, बल्कि भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी। यह कैसे संभव हुआ? क्या यह सिर्फ बुद्धि थी? नहीं, यह आत्मबल था। यह स्वावलंबन की वो प्रचंड शक्ति थी जो कहती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। चाणक्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान अपने अंदर की ताकत पर भरोसा कर लेता है तो उसे बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद एक सेना बन जाता है। भाग 3, मदद मांगने का मनोविज्ञान, आप अपनी कब्र कैसे खोदते हैं? चाणक्य क्यों मदद मांगने से मना करते थे? क्योंकि वह इंसान के मनोविज्ञान को गहराई से समझते थे। मदद मांगना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह एक मानसिकता है जो आपको अंदर से खोखला कर देती है। यह आपके आत्मबल को खा जाता है। जब तुम मदद मांगते हो तो तुम अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हो, मैं इस समस्या को हल करने में सक्षम नहीं हूं। यह एक बीज की तरह होता है। जितनी बार तुम मदद मांगते हो, यह बीज उतना ही बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे तुम्हारी आत्मनिर्भरता की जमीन को बंजर बना देता है। तुम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हो। तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा दिमाग सब ये मानने लगते हैं कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तुम एक मानसिक अपाहिज बन जाते हो। हर मदद की एक कीमत होती है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता मेरे दोस्त। चाणक्य कहते थे, अगर कोई तुम्हारी बिना वजह सहायता कर रहा है तो या तो वह तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है, या फिर वह तुम्हारी कमजोरी जान चुका है और भविष्य में उसका फायदा उठाएगा। जब कोई तुम्हारी मदद करता है तो तुम अनजाने में ही उसके एक एहसान के बोझ तले दब जाते हो। वह व्यक्ति जब चाहे उस एहसान की कीमत वसूल सकता है। वह तुमसे ऐसा कुछ करवा सकता है जो तुम कभी नहीं करना चाहते। तुम्हारी इन कहने की ताकत खत्म हो जाती है। तुम अपनी आजादी गिरवी रख देते हो। 3, यह आपके सम्मान को मिट्टी में मिला देता है। इज्जत और सम्मान हमेशा बराबरी वालों में होता है। जिस पल तुम किसी के सामने मदद के लिए झुकते हो, उसी पल तुम उसकी नजरों में छोटे हो जाते हो।
वह व्यक्ति तुम्हें कभी भी बराबरी की नजर से नहीं देखेगा। वह हमेशा मन ही मन यह सोचेगा, यह तो वही है जो मेरे टुकड़ों पर पला था। समाज में एक बार जब तुम्हारी प्रतिष्ठा गिर जाती है तो तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो, लोग तुम्हें हमेशा दया की नजर से ही देखेंगे, सम्मान की नजर से नहीं। भाग 4। ब्राह्मण की कहानी, जब सम्मान पेट की भूख से बड़ा हो गया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास खाने को अन्न नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जैसे तैसे गुजारा करता। एक दिन गांव के लोग बोले, तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? हमारे राजा बड़े धर्मात्मा हैं, तुम उनके पास जाकर मदद क्यों नहीं मांगते? वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया। एक तरफ पेट की आग थी, दूसरी तरफ आत्मा का सम्मान। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, नहीं, अगर मैं आज राजा के सामने झुक गया तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए झुक जाएगी। भले ही मेरा पेट खाली रहे, लेकिन मेरा सम्मान तो मेरे साथ है। उसने भीख का कटोरा नहीं, बल्कि मेहनत का रास्ता चुना। सालों बीत गए। एक दिन उसी जंगल में उसकी भेंट एक महान सन्यासी से हुई। ब्राह्मण ने निस्वार्थ भाव से उस सन्यासी की सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उस सन्यासी ने उसे वह दुर्लभ ज्ञान दिया जो बड़े बड़े राजाओं को भी नसीब नहीं होता। कुछ ही वर्षों में वह गरीब ब्राह्मण अपने ज्ञान और आत्मबल से एक महान गुरु बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। और फिर एक दिन वही राजा, जिससे लोग उसे मदद मांगने के लिए कह रहे थे, खुद चलकर उस ब्राह्मण के चरणों में अपना सिर झुकाने और आशीर्वाद लेने आया। सोचो, अगर उस दिन ब्राह्मण ने मदद मांग ली होती तो क्या होता? उसे कुछ सोने के सिक्के मिल जाते, कुछ कपड़े मिल जाते। वह जिंदगी भर एक भिखारी बनकर रह जाता। लेकिन उसने चुना आत्मसम्मान और धैर्य का कठिन रास्ता, और उस रास्ते ने उसे भिखारी नहीं बल्कि गुरु बना दिया। यही है आत्मबल का परिणाम। भाग 5। आज के युवाओं के लिए संदेश, बैसाखी फेंको और दौड़ना सीखो। आज की पीढ़ी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की पीढ़ी है। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। थोड़ी सी मुश्किल आती है और हम मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, पापा पैसे खत्म हो गए, भेज दो। सर ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है, आप कर देंगे क्या? यार प्लीज मेरा ये काम कर दे। याद रखो, मदद मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और सबसे अच्छी मदद वह है जो तुम खुद की कर सको। यह जिंदगी एक युद्ध का मैदान है मेरे दोस्त। यहां कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। लोग गिरते हुए को और लात मारते हैं। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तुम्हें खुद अपना कवच और अपनी तलवार बनना होगा। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है वह संसार को मोड़ सकता है, लेकिन जो हर कदम पर सहारा ढूंढता है वह जिंदगी भर बैसाखी पर ही चलता है। इसीलिए जब जिंदगी तुम्हें गिराए, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो, जब चारों तरफ अंधेरा हो, तो रुकना, थकना, गिरना, रोना सब चलेगा, लेकिन किसी के आगे मदद के लिए हाथ मत फैलाना, क्योंकि वही दिन होगा जब तुम अपने अंदर छुपे हुए सिकंदर को मार दो। शेर जब घायल होता है तो वह मदद के लिए नहीं दहाड़ता। वह अपनी गुफा में छिपकर अपने जख्मों को खुद चाटता है और पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आता है। तुम्हें भी वही शेर बनना है। याद रखो, दूसरे से मिली हुई राहत कुछ पल की होती है, लेकिन खुद के दम पर मिली हुई जीत इतिहास रचती है। भाग 6। मदद और सहयोग में फर्क। शिष्य बनो, भिखारी नहीं। अब आप कहेंगे कि क्या इंसान को कभी किसी की मदद लेनी ही नहीं चाहिए? क्या टीम वर्क और सहयोग का कोई मतलब नहीं है? यहां एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। मदद मांगना और सहयोग करना दोनों अलग अलग बातें हैं। भिखारी की मानसिकता। जब आप मदद मांगते हैं तो आप एक भिखारी की स्थिति में होते हैं। आप अपनी समस्या का समाधान दूसरे से चाहते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देते हैं। शिष्य की मानसिकता। जब आप सहयोग करते हैं या किसी से सीखते हैं
तो आप एक शिष्य की स्थिति में होते हैं। आप समाधान खुद ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लेते हैं। आप ज्ञान मांगते हैं, भीख नहीं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सीधे राजा नहीं बनाया। उन्होंने चंद्रगुप्त को ज्ञान दिया, उसे रणनीति सिखाई, उसे लड़ना सिखाया। उन्होंने उसे आत्मनिर्भर बनाया। अगर आपको जीवन में किसी की मदद लेनी भी पड़े तो उसे एक एहसान की तरह मत लो, उसे एक सीख की तरह लो। उससे सीखो कि उसने तुम्हारी मदद कैसे की, ताकि अगली बार वैसी ही परिस्थिति आने पर तुम्हें किसी और की जरूरत न पड़े। मदद को बैसाखी मत बनाओ, मदद को सीढ़ी बनाओ और उस पर चढ़कर इतने ऊपर चले जाओ कि तुम्हें नीचे देखने की जरूरत ही न पड़े। भाग 7। निष्कर्ष, अपने अंदर के सम्राट को जगाओ। दोस्तों, आज हमने चाणक्य की उस सबसे शक्तिशाली नीति को समझा है जो कहती है, मदद मत मांगो। यह नीति आपको घमंडी या अकेला बनाने के लिए नहीं है। यह नीति आपको अंदर से फौलाद बनाने के लिए है। यह आपको यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। तुम्हारे अंदर एक सम्राट सोया हुआ है। उसे दूसरों की दया की भीख देकर अपमानित मत करो, उसे जगाओ। जब तुम गिरो तो खुद उठो। जब तुम रास्ता भटको तो खुद अपना रास्ता बनाओ। जब तुम्हें भूख लगे तो खुद अपना भोजन कमाओ। जिस दिन तुमने दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दिया, उसी दिन तुम सही मायनों में आजाद हो जाओगे। उसी दिन तुम अपनी तकदीर के मालिक बन जाओगे। तो आज, अभी, इसी वक्त अपने आप से एक वादा करो कि आज के बाद तुम किसी से मदद की भीख नहीं मांगोगे। तुम लड़ोगे, तुम गिरोगे, लेकिन तुम उठोगे भी खुद। अगर यह आग, यह जोश, यह संकल्प तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दहाड़ कर लिखो, मैं आत्मनिर्भर हूं। इस वीडियो को उस हर इंसान के साथ शेयर करो जिसे तुम जिंदगी में मजबूत और कामयाब होते देखना चाहते हो। और ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हो। धन्यवाद। जय हिंद।